दोस्तों, राहुल गांधी की डिमांड के आगे आखिरकार चुनाव आयोग को झुकना ही पड़ गया। पिछले 2 दिनों से राहुल गांधी की चुनाव आयोग को लेकर डिमांड पूरी मीडिया में छाई हुई थी, लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि चुनाव आयोग को आखिरकार राहुल गांधी की डिमांड माननी ही पड़ी। दोस्तों, राहुल गांधी के बारे में एक बात कही जाती है, अब आप उनका मजाक उड़ाएं, उनको पसंद करें ना करें, लेकिन एक सच्चाई है कि राहुल गांधी अगर कोई बात पकड़ ले तो जब तक वो पूरी नहीं होती उसको छोड़ते नहीं है। जैसे जातिगत जनगणना की एक डिमांड राहुल गांधी ने रख ली, वो ऐसी जगह इस बात को रखने लगे जहां की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अंत में उस बात पर सरकार को भी मोहर लगानी पड़ी और सरकार को कहना पड़ा कि हाँ, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। दोस्तों, इसके अलावा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी के अखबार अपने संपादकीय से भर दिए और बार बार कहा कि चुनाव आयोग आखिर पूरा डेटा, पूरा आंकड़ा क्यों नहीं दे रहा। महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने बिहार को लेकर भी सरगर्मियां तेज की, तो आखिरकार चुनाव आयोग को सामने आना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी की मांग मान ली है। दोस्तों, ये खबर देखिए जो कि ईटी की खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग अब हरियाणा और महाराष्ट्र का जो डेटा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ शेयर करने के लिए, उसको देने के लिए तैयार हो गया और ये जो डेटा है ये 2009 से दिया जाएगा। दोस्तों, ये लंबी मांग थी राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब आखिरकार चुनाव आयोग इस डिमांड को लेकर मान गया है। दोस्तों, इस खबर में लिखा है, लास्ट वीक द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स CEOs of both states passed orders allowing Congress leaders to obtain electoral roll data from relevant district and election officers। दोनों राज्यों के CEOs को, यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को उन्होंने ये आदेश दे दिया है, दोनों राज्यों के CEOs ने, कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो इलेक्टोरल रोल डेटा है वो दे दिया जाए। और ये जो रोल डेटा है ये 2009 का भी दिया जाएगा, 2014 का भी दिया जाएगा, 2019 का भी दिया जाएगा और 2024 का भी दिया जाएगा। दोस्तों, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी की डिमांड मानी तो राहुल गांधी फिर सामने आ गए और राहुल गांधी ने इस तस्वीर को शेयर किया, इकोनॉमिक टाइम्स का यही आंकड़ा शेयर किया और उसके बाद चुनाव आयोग से कहा, गुड स्टेप टेकन बाय EC टू हैंड ओवर वोटर रोल्स। मतलब चुनाव आयोग ने अच्छा फैसला लिया है कि वो वोटर रोल्स हैंड ओवर करने के लिए तैयार हो गया है। कैन द EC प्लीज अनाउंस द एग्जैक्ट डेट बाय विच द डेटा विल बी हैंडेड ओवर इन अ डिजिटल मशीन रीडेबल फॉर्मेट। मतलब उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग से एक और बात कह दी कि अब क्या चुनाव आयोग बताएगा कि किस एग्जैक्ट डेट को ये आंकड़ा दिया जाएगा, डिजिटल फॉर्म में दिया जाएगा और ऐसे फॉर्म में दिया जाएगा जिसे आप पढ़ सकते हैं, मशीन रीडेबल फॉर्मेट। एक और सवाल खड़े कर दिए राहुल गांधी ने। मतलब राहुल गांधी ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि चलिए आपने हमारी बात मान ली, थैंक यू, उन्होंने बोला कि चलिए आपने हमारी बात मान ली, अब ये बताइए देंगे कब। यानी आप कह सकते हैं राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब राहुल गांधी ने ये आर्टिकल लिखा था तो यूट्यूब के जितने भी पत्रकार, उनमें सबसे पहले मैंने आपको सुबह उठते ही पहली खबर दिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि तमाम अखबारों को एकदम संपादकीय के जरिए भर दिया राहुल गांधी ने। उस वक्त महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था क्योंकि चुनाव निपटे इतने महीने हो गए और अब तो बिहार चुनाव भी अभी 4-5 महीने तो दूर है ही, लेकिन राहुल गांधी ने बिना चुनाव के वो मुद्दा उठाया, ये याद दिलाते हुए कि चुनाव हुए या ना हो वो अपने मामलों में, अपने मुद्दों पर टिके हुए हैं। उस वक्त बीजेपी ने उन पर सवाल खड़े किए। हालांकि लोगों ने यह भी कहा कि जब सवाल इसी से पूछे जा रहे हैं, चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं, तो जवाब बीजेपी क्यों दे रही। लेकिन बीजेपी ने उन पर सवाल खड़े किए और उनकी जो मांग थी उसको सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि राहुल गांधी को पहले महाराष्ट्र ने रिजेक्ट किया और अब राहुल गांधी अपने इस सवाल से इलेक्शन कमीशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। बाकायदा अगले दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हीं अखबारों में जिसमें राहुल गांधी ने संपादकीय लिखा था, उन्हीं अखबारों में वैसे ही अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में संपादकीय छाप दिए। लेकिन फिर भी सवाल वही बना हुआ था कि EC से सवाल पूछे जा रहे हैं, चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जवाब बीजेपी क्यों दे रही है। लेकिन अब चुनाव आयोग को भी सामने आना पड़ा और चुनाव आयोग भी माना है कि हम आपको इन सालों का जो लोकसभा चुनाव का पूरा रोल डेटा है वो आपके सामने हम रखने को तैयार है। हालांकि राहुल गांधी ने फिर सवाल उठा दिए, ये बताइए डेट, वो डेट कौन सी है जब आप पूरा डेटा देंगे। दोस्तों, मत भूलिए कि जब ये आर्टिकल लिखा गया था और राहुल गांधी को तब भी बहुत से लोगों ने उनकी आलोचना की, बीजेपी IT सेल की मुखिया ने भी उनकी आलोचना की, तब भी राहुल गांधी अपने सवाल पर डटे रहे और उन्होंने उस वक्त फिर से EC को टोका था। पहले चुनाव आयोग पर एक पूरा आर्टिकल लिखा, बीजेपी
को इस पर लपेटे में लिया और उसके बाद फिर ट्वीट में लिखा कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं, आप एक संवैधानिक संस्था हैं और हर तरह से आपकी जवाबदेही बनती है। दोस्तों, अपनी इस मांग के जरिए राहुल गांधी ने कहा था कि आपका मशीन रीडेबल वोटर रोल कब हमको मिलेगा, और दूसरा आप ये बताइए कि शाम को 5 बजे के बाद का जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप कब देंगे। दोस्तों, ये जो फुटेज की बात है ये लगातार कांग्रेस पार्टी इसलिए उठा रही है कि फुटेज ली इसलिए जाती है, सीसीटीवी फुटेज, ताकि किसी भी तरह के सवाल बाद में उठें तो उस फुटेज के जरिए आप उसको खंगाल सकें। लेकिन भारत सरकार ने इस नियमों में बदलाव कर दिया, जिसके बाद एक फुटेज लेना भी आसान नहीं है। तो दरअसल आप कह सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी जीत है। इनफैक्ट ये दूसरी बड़ी जीत है। अब देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर उनको खूब मजाक उड़ा, 1.5 साल से वो यही बात बोल रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि अब तो इस पर वोट भी नहीं मिल रहे, फिर भी क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ी नहीं वो बात, अंत में सरकार को माननी पड़ी। और अब चुनाव आयोग से जो सवाल उन्होंने पूछे थे उन सवालों के जवाब तो नहीं मिले हैं, लेकिन एक कदम चुनाव आयोग ने बढ़ाया है। ये बताता है दोस्तों कि चुनाव आयोग भी इस मसले को लेकर सुन रहा है, विपक्ष की भी, राहुल गांधी की भी। ज्ञानेश कुमार दोस्तों चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर हैं और जाहिर तौर पर ज्ञानेश कुमार भी सब कुछ देख रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने रहते वो चुनाव आयोग में ही थे जब उनके सामने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कामकाज को लेकर खूब सवाल उठे थे, भरसक सवाल उठे थे। मतलब देश का बच्चा बच्चा राजीव कुमार को नाम से और चेहरे से जानता है। शायद ही इससे पहले किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को इतनी बड़े स्तर पर लोग जानते थे, क्योंकि उन पर सवाल इतने उठे थे और जाहिर तौर पर कोई भी अधिकारी ऐसा याद नहीं रखना चाहेगा। तो हो सकता है दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार जो मौजूदा सीईसी हैं वो इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आगे आ रहे हों और खुद ही चाह रहे हों कि मामले में पारदर्शिता बरती जाए, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि लगातार वो मुद्दे उठाना जो राजनेता करता है, लगातार अपने मुद्दों को ना भूल जाना, ये इसके जरिए राहुल गांधी अपने आप को और रिलेवेंट बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, नेता का काम ये है कि वो जनता के मुद्दे उठाते रहें, सरकार उसको माने ना माने, उसका मजाक उड़ाए, उसको दरकिनार कर दे, वो सरकार पर है, वो कर सकती है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी ताकत है। और ये भी जरूरी नहीं है कि विपक्ष की हर बात मानी जाए, और अब तो खैर विपक्ष की कोई बात भी मानी नहीं जाती, लेकिन दोस्तों फिर भी नेता का काम मुद्दे उठाना है। वो सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही है, कितनी सुनी जा रही है, इसका आकलन संस्थाएं करेंगी, मीडिया करेगी, इतिहास करेगा या वर्तमान करेगा। लेकिन नेता इस डर से कि मेरी सुन कौन रहा है, अगर मुद्दे उठाना छोड़ दे तो फिर लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब क्या रह जाएगा। सही मायने में अगर आप देखें तो राहुल गांधी लगातार एलओपी के तौर पर अपनी मौजूदगी न केवल दर्ज करा रहे हैं संसद के अंदर, बल्कि संसद के बाहर भी वो उन मुद्दों को छोड़ नहीं रहे जिन मुद्दों में शुरुआत से वो डटे हुए हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर कुछ वक्त पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनके इधर संजय राउत बैठे हुए थे, उधर सुप्रिया सुले बैठी हुई थी। तब भी महाराष्ट्र इलेक्शन को महीनों हो गए थे, तब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अब भी महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर न केवल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बल्कि कम से कम चुनाव आयोग पर इतना दबाव तो बना ही रहे हैं कि चुनाव आयोग कम से कम कांग्रेस की जो अपीलें हैं वो सुनने को राजी हो गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या ये भी राहुल गांधी की आप इसको जीत के तौर पर मानते हैं, या फिर अभी लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।